तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं मुकेश रघुवंशी आपके सामने हाजिर हूँ चुनावी हलचल लेकर के। और आज एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक स्टेटमेंट दी है। अपने जनसंपर्क के दौरान हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ सिंह से नहीं है, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर चुके रामवीर सिंह यादव से है। अब रामवीर सिंह यादव कौन है? जब मुकाबला दो दलों के बीच में है, दो प्रत्याशियों के बीच में है, तो आखिर ये कौन शख्सियत है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लिया है? तो सबसे पहले तो मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जो उन्होंने कहा था। महेंद्र सिंह अच्छा है कि रामवीर सिंह अच्छा है? बैजनाथ सिंह तो एक मुखौटा है, वो तो चलाना तो रामवीर सिंह को है ना। तो महेंद्र सिंह अच्छा है कि रामवीर सिंह अच्छा है? तो मुकाबला रामवीर सिंह से है सीधा सीधा? नहीं, मतलब कहने का ये है कि चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी तो उनके पास है ना। वो तो आपके रिश्तेदार भी हैं। देखो, ये वो क्लिप थी जो उनका स्टेटमेंट था। और अब मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ रामवीर सिंह यादव जी से, जो इस पूरे परिदृश्य में हीरो बने हुए हैं। आखिर ये चर्चा उनकी आई कैसे और उनका नाम उन्होंने आखिर क्यों लिया? मैं स्वयं आपके सामने उनको लेके आया हूँ, रामवीर सिंह यादव जी को। उन्हीं से आपका परिचय कराता हूँ। धन्यवाद मुकेश जी। मैं रामवीर सिंह यादव, मेरे पिताजी श्री बैजनाथ सिंह यादव यहाँ कोलारस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस, आप बताइए, ये उन्होंने नाम लिया आज महेंद्र सिंह यादव जी ने कि मेरा मुकाबला आपसे है, तो आखिर विशेष तौर से आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब वो और हम दोनों कांग्रेस में थे, हमने पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि उनको के पिताजी स्वर्गीय राम सिंह दादा और महेंद्र सिंह जी को, जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव में हम लोगों ने सपोर्ट कर उनको जिताया था। चूँकि वो अब जब जो पिछला चुनाव था, वो चुनाव जो हारे, तो उसमें हार का ढींगरा मेरे सिर पर फोड़ा गया। जबकि हम लोगों ने, मेरी पंचायत भी सब जगह जीती, पूरी क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए आप, हमने उन लोगों का सपोर्ट किया। लेकिन जब कोई आदमी चुनाव हारता है तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं। उन्होंने जो शब्द बोला है, तो ये पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि उनने कितने दलाल पाल रखे हैं। श्रीवास्तव जी, फलाने सिंह, सबसे बड़ी चीज़ तो पूरी 70% दुकानें उनके दामाद के पास हैं। राशन की दुकान। और इस क्षेत्र में आप लोगों ने भी बड़ा एक मुद्दा बनाया था इसको, कि इस क्षेत्र की 70% दुकानें जो उनके पास हैं, गरीबों का निवाला छीन रहे हैं। आज हालात ये बन गए हैं कि पूरे क्षेत्र में, एक पिछला चुनाव भी हुआ था जनपद पंचायत का, बदरवास का, ये 14 लोग इकट्ठे थे, बहुत बड़े बड़े लोग इकट्ठे थे, मैं अकेला था। ये चुनाव में मुझसे हार गए। 9 वोट इनको मिले, 16 वोट मुझको मिले। मैं जनपद पंचायत बदरवास का, मेरी समर्थक जो हैं वो अध्यक्ष बनी। जब से ही ये क्या है, टारगेट उनका पूरे क्षेत्र का ये रहता है कि मैं गरीब लोगों का साथ देता हूँ, और ये जो दलाल टाइप के लोग हैं उन लोगों का साथ देते हैं। इस कारण से उन्होंने क्या है, मेरे पिताजी का पूरा क्षेत्र में हर आदमी उनको मान सम्मान से और गरीब जनता को बहुत प्यार करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको उम्मीदवार बनाया है तो कोई ना कोई बात होगी, इसी वजह से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। अब मेरे पिताजी के खिलाफ उनके पास कुछ बोलने को तो है नहीं, इसलिए उनका एक ही मकसद रहता है कि रामवीर सिंह, रामवीर सिंह, रामवीर सिंह। आज दिनांक तक एक रिपोर्ट नहीं है रामवीर सिंह, किसी आदमी में आज तक चांटा नहीं मारा, किसी आदमी के साथ मैंने दलाली, आज 7 साल मेरी माँ जिला पंचायत अध्यक्ष रही, 1993 से लगातार जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में मैं कार्य देख रहा हूँ। एक आरोप कोई 5 पैसे का लगा दे भ्रष्टाचार का, तो आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। लेकिन राजनीति में होता है, उनका जो कहना है, जो उनका अहंकार है कि पिछला चुनाव भी वो इसी कारण से हारे थे, अहंकार के कारण। आज भी हालात ये हैं कि आप ये देखिए कि 140 डीपियाँ गांव-गांव में फर्जी तरीके से रखवा दी। जनता को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई भी डीपी सरकारी मंजूर होती है, और सरकारी डीपी अगर फूक जाती है तो उसका 10% राशि जमा करके आप
सरकारी विभाग से वो डीपी प्रोसीजर के तहत रखी हो आप चले जाइए कि एक एक गांव में 7-7 डीपी घरों पर फेंक दिए। आप ही बताइए चुनाव होने के बाद वो डीपी रखी होंगी या जे सीधे उठा के ले जाएंगी। आज हालात ये हैं कि सब जगह अभी एक रिकॉर्डिंग आई है, 1000 रुपया वोट, 2000 रुपया वोट, हर तरह का आदमी को प्रलोभन दिया जा रहा है। अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर ये चीज़ें क्यों? तो आपको टारगेट करने का मकसद क्या है कि आप विशेष रणनीतिकार के तौर पे उभर रहे हैं? मैं रणनीतिकार नहीं, एक मैं उनका बेटा हूँ। निश्चित तौर पर जी जान लगाना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे समर्थक, ये पड़रिया जी भी हैं, सब लोग हैं। जिंदगी में हर आदमी के साथ गद्दारी के अलावा कोई काम किया ही नहीं उन्होंने। उसी का नतीजा है कि आज जनता उनको सबक सिखाने के लिए बैठी है। आने वाले समय में 17 तारीख को आप देखना, इनका धन बल कोई काम में नहीं आएगा। हर आदमी जानता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा खरीदा। आपका उनका एक दलाल यहाँ बैठा हुआ है, वो करोड़ों रुपए लोगों से हट चुका है। आप इस कोलारस में जाइए, शहर में हर आदमी की जबान पर एक ही नाम होगा, चंदू श्रीवास्तव। आप खतौरा क्षेत्र में चले जाइए, आप खतौरा क्षेत्र में भी एक ही नाम मिलेगा, दुर्जन सिंह। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल भी लगा रहा हूँ और दम से लगा रहा हूँ। जो लोगों ने बोला है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास क्लिपिंग है। आप भद्रवाह क्षेत्र में चले जाइए तो एक, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो है। तो चारों तरफ ये कर रखा है। ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप 2 बार विधायक रहे, 5 बार आपको टिकट मिल चुका है, 6वीं बार इनके दादाजी को वहाँ से करेरा से मिला था। एक ही परिवार को पूरी भाजपा हो या कांग्रेस हो, जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो, जनपद अध्यक्ष भी वो, पहले उनकी बहन थी, उनके बने हुए हैं वो मंडी अध्यक्ष थे। दूसरे को कुछ नहीं, सिर्फ जो हो वो उनके घर को हो। उस चीज़ का विरोध उस क्षेत्र में अगर मैं करता हूं तो दम से उनका ताल ठोक कर मैं विरोध करता हूं, इसलिए वो मुझे टारगेट करती हैं। अच्छा, मतलब उनका स्पष्ट ये कहना है कि 2 लोगों के बीच मुकाबला है, एक शांति दूत और एक अशांति दूत। अब ये बात तो आप ही कह सकते हैं ना कि आज 1.25 साल जिला पंचायत जो चल रही है, क्या हालात जिला पंचायत के हैं उनके दामान जी के। आप दलालों जो उनने दलाल पाल रखे हैं। आप शांति, मेरे पिताजी अगर राम सिंह दादा भी थे एक टाइम पे, जब राम सिंह दादा का आखिरी चुनाव था तो वो किस उम्र के थे? क्या वो चुनाव लड़ने लायक नहीं थे? अब चूंकि उनके, मेरे पिताजी के बारे में उनके पास कोई कार्ड नहीं है, जो मेरे पिताजी का व्यक्तित्व है, जो उन सब लोग उनको प्यार करते हैं, तो कार्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कार्ड कैसे चले, कार्ड कैसे चले। तो व्यापारी मेरे भाइयों में, मैं 1997 से व्यापार करता हूँ, मंडी का गल्ले का व्यापार करता था, मैंने दुकान भी की, सब की। आज दिनांक तक कोई भी आदमी मुझसे कह दे कि अब क्या होता है, सच्चाई छुप नहीं सकती। 55 किलो का बांट आपको पता ही है, समझियो। आज कुछ दिनों पहले की बात है कि सरेआम एक व्यापारी से बोल रहे हैं कि यार 3 किलो तो जायज़ है। उन चीज़ों का थोड़ा किसानों के प्रति भी मैं विरोध करता हूँ। मैं किसानों के प्रति कोई बात आती है तो उस चीज़ का भी मैं ज़बरदस्त विरोध करता हूँ, क्योंकि क्या है कि खटकता उसी को जो दलाल टाइप का आदमी है। महेंद्र यादव, राम सिंह दादा जिंदे थे तो राम सिंह दादा लाजवाब आदमी थे, वो सबको समेट कर चलते थे। जो महेंद्र यादव हैं उनके अंदर पैसे का और उन सब चीज़ों का बहुत घमंड है। आप ही बताइए ना, पिछले चुनाव में जब राम सिंह दादा का और देवेंद्र जी का चुनाव हुआ था, देवेंद्र जी 25,000 से चुनाव हारे थे, तो देवेंद्र जी के पास भी तो धनबल था। हाँ, पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी पूरी सरकार लग गई थी। लेकिन ये जनता है, ये पैसे से या ये डीपी मीपी से, इनसे कुछ नहीं होता। जनता सब समझ चुकी है और आने वाले 17 कंट्रोल खा गई। आने वाले समय में जो इन्होंने गरीबों का निवाला खाया है उसका निश्चित तौर पर जवाब देगी। और मैं पूरी कोलारस विधानसभा की जनता से ये अपील भी करना चाहता हूँ, आप ही देख लीजिए कि कौन अच्छा है कौन गलत है। एक तखरी के पलवा पर मेरे पापा जी को, श्री बैजनाथ सिंह यादव जी को रख लीजिए, एक महेंद्र सिंह यादव जी को रख लीजिए। जनता आवाज़, एक आवाज़ में ही कहेगी कि सिर्फ बैजनाथ सिंह यादव। अब
ये तो रही आरोपों की बात जो भाजपा प्रत्याशी ने लगाए कि मेरा मुकाबला उनसे है, तो स्वाभाविक बात है, आपका अगर नाम वो आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको चुनौती मानते हैं। बिल्कुल। कोलास विधानसभा की बात करते हैं। कोलास विधानसभा में कांग्रेस पार्टी आज किस स्थिति में खड़ी है? देखिए, चुनाव अंतिम दौर में है। हाँ बिल्कुल, जी तो आपको भी दिख रहा होगा कि जनता का प्यार आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और निश्चित तौर पर आप ये मान लेना कि इनने जो कर्म किए हैं, आज 19 साल भाजपा के शासन में जो योजनाएं या जो हैं भ्रष्टाचार, जो किसानों के खिलाफ जो बीमा काट लेते हैं बैंक में लेकिन कर्ज दे नहीं रहे और बीमा काट रहे, तो ये क्या है कि आम आदमी बहुत परेशान है। महंगाई ज़बरदस्त है, हमारा युवा बेरोजगार है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आज 19 साल में अभी आप देखिए कि एक लक्ष्मी बहना चलाई है उन्होंने, बहुत से लोगों को 23 साल से नीचे वालों को काट दिया, 60 साल से ऊपर वालों को काट दिया, जिनके टैक्स लगते हैं वो टैक्स पेयर हैं उनको काट दिया। अब आप ही बताइए, ये 3.5 साल से अभी सत्ता में थे, अगर इनको लाडली लक्ष्मी बहना लाना था तो 1 महीने पहले क्यों लाए, 2 महीने पहले? ये सिर्फ वोट बटोरने का साधन है, चुनाव बनाने के लिए है। तो कांग्रेस भी तो अपना मुद्दा बना नहीं पा रही है, आदिवासी बहनों को पैसे नहीं आ रहे हैं, ये मुद्दा आपने अब क्यों नहीं बनाया अभी तक? देखिए, हम लोगों ने हमारी बात ग्रामीण जनता में सभी भाइयों बहनों को रख रहे हैं, आदिवासी बहनों को भी रख रहे हैं, और सच्चाई ये है कि पैसा नहीं है। आप देख लीजिए कि एक बच्चा अगर पैदा होता है, जन्म लेता है, वो 69,000 रुपये के कर्जे में पहुंच जाता है उसी रोज। तो क्या विश्व बैंक से या आपके जो भी कंपनियां हैं, जो भी बैंक हैं, उनसे कर्जा ले लेकर योजना बना देते हैं, वोट बटोरने के बाद फिर हम लोगों पर ही टैक्स बढ़ा देते हैं और टैक्स के पैसे से ब्याज चुकाते रहते हैं। तो बदलाव की लहर है 1000% कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बन रही है और कोलारस विधानसभा कांग्रेस जीत रही है। तो देखा दोस्तों, ये थे रामवीर सिंह यादव जी, जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। हालांकि भाजपा प्रत्याशी का कहना है वो इनको अशांति दूत कहते हैं, मगर इनकी बातों से साफ झलकता है कि युवा जोश है और कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मगर देखते हैं 17 नवंबर को जनता अपना आशीर्वाद कैसे प्रदान करती है और 3 दिसंबर को भोपाल कैसे भेजती है। हमारी नज़र इस पर सदा बरकरार रहेगी। अब मुझे मेरे साथी हेमंत के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।